आप बहुत बार कोई मूवी देखने का सोचते हैं और आप कोई भी फालतू की मूवी देखने से अच्छा जिसमें सिर्फ डोपामिन होता है, वो एक ऐसी मूवी देखिए जिसमें कुछ आपको सीखने को मिले। क्योंकि बेफालतू मूवी में सिर्फ डोपामिन के अलावा एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ नहीं होता है। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो अच्छी बात है, वीकेंड पर देखनी भी चाहिए। बट अगर आप डेली बेसिस पे अगर मूवी देखते हैं या फिर अगर आप कुछ सीखने के लिए मूवी देखने चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी मूवीज़ बताऊँगा जो आपको एक बार तो देखनी ही चाहिए, क्योंकि वो आपके बहुत काम आएगी, कहीं न कहीं तो आपकी लाइफ में काम आ ही जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाइडरमैन। आई नो ये एक सुपर मूवी है और आप लोग सोच होंगे इसमें क्या ही सीखने को मिलेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोगों ने अगर स्पाइडरमैन मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि जो पीटर पार्कर है वो पहले एक भले ही इंटेलिजेंट बच्चा था पर बहुत ही ज़्यादा शाय था, बहुत ही ज़्यादा सीधा बच्चा था और उसे एज़ अ लूज़र दिखाया गया है मूवी में। जब उसे रेडियोएक्टिव मकड़ी काटती है और जब उसे सुपर पावर देती हैं, तो उसके बाद उसमें मसल्स भी आ जाती हैं और उसे सब लोग लूज़र नहीं समझते हैं। तो ऐसा क्या होता है जो स्कूल में उसे पहले लूज़र समझा जाता है और बाद में नहीं समझा जाता है? स्कूल में हर किसी के सामने वो एक शूट तो करता नहीं है। स्कूल में तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखता है। फिर भी पहले उसे एज़ अ लूज़र देखा जाता था, बट बाद में जब उसे रेडियोएक्टिव मकड़ी काट लेती है, उस वजह से लूज़र एज़ अ शाय और एक बेकार बच्चा नहीं देखा जाता है। क्यों? स्कूल में तो वो सूट पहन के घूमता नहीं है, स्कूल में तो उसके स्पाइडरमैन वाले पेन्स हैं नहीं है, स्कूल में तो अब भी पीटर पार्कर है और वो पहले भी पीटर पार्कर था। तो जो मेन रीज़न है वो है कॉन्फिडेंस। पहले उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत ही ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस था और पहले वो बहुत शर्माता था, शाय था और लोगों से वो बहुत डरता था। बट जब उसे रेडियोएक्टिव स्पाइडर काटती है, उसके बाद सबसे पहले उसके मसल्स आते हैं, मसल्स देखता है, उसकी वजह से अपने सुपर पावर का पता चलता है, तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बाहर घर से बाहर निकले हो और स्पाइडर ढूँढ रहे हो कहीं भी, उससे कटवा रहे हो, देखो ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, कोई से भी बीमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है कॉन्फिडेंस भाई। भले आपकी कहीं लड़ाई हो, कहीं आप डिबेट कर रहे हो, कहीं आप एंकरिंग कर रहे हो, कहीं आप माइक पर कुछ बोल रहे हो, कहीं आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कहीं भी अगर कुछ भी या फिर जॉब की इंटरव्यू देने का सबसे जो मेन होता है वो होता है कॉन्फिडेंस। जैसे अगर आप बोलने में हकला हुए या फिर आप बोलने में ऐसे बीच बीच में बच्चे बोलते हैं ना फिर कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है या फिर आपको एकदम क्लियर बोलना है। बहुत बार बच्चे होते हैं बीच में अटक-अटक के बोलते हैं। बिल्कुल चुप हो जाओ, 1 सेकंड बोल रहे हो चुप हो जाओ। ज़रूरी नहीं है आप लगातार बोलते ही जा रहे हो, अगर आप क्लियर नहीं बोल सकते हो। पहले आप प्रैक्टिस कर लो। आप एकदम शांत हो जाओ, मतलब कुछ शब्द बोलो उसके बाद बीच में नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ बोले ही जा रहे हो, नहीं। अगर आपको नहीं बोले जा रहा है, हकलाते ही है तो शांत हो जाओ। पहले आप पूरे सेंटेंस क्लियर बोलो फिर दूसरा सेंटेंस बोलो। उससे क्या होता है, उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपको सबसे पहले अच्छे से बोलना है और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। और आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आप शीशे के सामने खड़े होके बोल सकते हो, क्योंकि शीशे के सामने आप अपने आप को देखते हो तो ऐसा लगता है कि आप किसी इंसान के सामने खड़े होके प्रैक्टिस कर रहे हो बोलने की। तो आपको सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। और आपको अपनी बॉडी भी ट्रेन करनी है। आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो जो हाई इंटेंसिटी वाला हो, जैसे कि फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल, जिसमें आपको लगातार भागना ही पड़ता है अपने टीममेट के साथ, या फिर आप वर्कआउट करो, जिम जाओ, जो भी करना है करो। आप अपनी बस मसल्स ट्रेन करो, अपनी बॉडी को ट्रेन करो। क्योंकि जब आपको कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आपकी भी फिटनेस अच्छी होगी, तभी तो आप एक अच्छे बच्चे दिखोगे। और आपको पहली बात तो सामने किसी से डरना नहीं है, भले ही सामने वाला कितना भी ताकतवर हो। अगर आपके कभी स्कूल में लड़ाई भी हो जाती है, भले ही आप सामने वाले से कमज़ोर हो, मैं मानता हूँ कि मेरी भी बहुत बार लड़ाई हुई है, तो आपको स्कूल के अंदर कभी किसी से नहीं डरना, कभी भी नहीं डरना, भले ही वो आपको स्कूल के बाहर पकड़ के पीट दे, डज़न्ट मैटर। अगर आपकी कभी लड़ाई हो, तो बिना सोचे-समझे बोल दो उससे कि स्कूल के बाहर मिल जाइए। हो सकता है वो स्कूल के बाहर आ जाए, तो उसको भी उसे भी बताऊँगा मैं कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले तो अगर लड़ाई हो रही है, तो क्लास में लड़ने से कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपको पता है आप कमज़ोर हो, आप पिट जाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप सबसे पहले तो उसे चैलेंज करोगे, स्कूल के बाहर मिल जाइए। आपको बोल देना, आपको ये नहीं सोचना है कि स्कूल के बाहर क्या होगा, क्या नहीं होगा, आपको बोल देना कि स्कूल के बाहर मिल जाइए। आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई पे होना चाहिए। अगर उसके मन में मिलने पे ज़्यादा मूड नहीं होगा, तो वो ऐसे ही इग्नोर कर देगा या फिर मैक्सिमम टाइम्स ऐसे बच्चे आते नहीं है छोटी-मोटी लड़ाइयों पर। बट अगर वो फिर भी आ गया स्कूल के बाद छुट्टी में, और ऑब्वियस सी बात है स्कूल के बाहर अगर पकड़ेगा तो अकेला तो आएगा नहीं, अपने साथ लड़के तो लेके ही आएगा। तो आपको उन सब के बीच में से चैलेंज करना है कि अगर तेरे मुताबिक तो 1v1 लड़ना है। क्योंकि आप इस जगह पर 1v1 के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ
5-6 लड़के तो होंगे ही, कम से कम 4 लोग तो होंगे। एक तरफ 4 और एक तरफ अकेले। एक तो आप कमज़ोर हो, ऊपर से 4 लोग मारेंगे। ऑब्वियस सी बात है आप पिटोगे ही, क्योंकि आप अब नहीं बच सकते। तो आपको ट्राई करना है कि जितना अगर कम हो सके उतने कम लोगों से लड़ना है। तो आप सबसे पहले आप 1v1 चैलेंज करो उसे। और अगर वो बोले कि अरे क्यों अब तू डर गया, तो आप बोल देना कि 4 लोगों के साथ तो कोई भी मर सकता है, और दम है तो अकेले आ जा। तो उसे भी कहीं न कहीं वो लगे भी अरे हाँ, ये सच बोल रहा है, और उसे कहीं न कहीं कि लगेगा कि इन लोगों के सामने मेरी भी इज़्ज़त हो जाएगी। अगर मैंने मना करा तो वो 1v1 लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ी बहुत फाइटिंग स्किल्स तो सीखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार जाओगे मार के आ जाओगे, नहीं, आपको थोड़ी बहुत तो फाइटिंग स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। उसके लिए आलोकेश मूवी है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग में हेल्प करेगी। तो आपको ऐसे ही अपना बस कॉन्फिडेंस हाई रखना है, भले ही कभी लड़ाई हो, भले ही कुछ भी हो, कहीं भी कुछ हो, आपको सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है, और आप अपनी बॉडी को फिट रखिए। क्योंकि अगर किसी बच्चे की जिसकी कमर बैंड होती है, उसका अगर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो, उसे बच्चे फिर भी हल्के मिलेंगे, कुछ फ़ायदा है नहीं उसके कॉन्फिडेंस हाई होने का। अगर कोई बच्चा है जिसका पोस्चर स्ट्रेट है और बहुत फिट भी है और बहुत लंबा भी है, लंबा नहीं तो वो बहुत फिट है और बहुत एक्टिव है बच्चा वो, और जब आपके ओवरऑल पोस्चर अच्छा रहेगा और आपकी बॉडी फिट दिखेगी, तो बच्चे आपसे कहीं न कहीं तो डरेंगे। मतलब डरेंगे नहीं, बट आपको कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव वे मिलेंगे कि अरे हाँ, ये बच्चा तो एक्टिव है, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो मार ही देगा, ज़्यादा नहीं तो आप बच्चे आपसे बेफालतू में लड़ेंगे भी नहीं और आपको बुली भी नहीं करेंगे। सेकंड मूवी है वीक हीरो। ये एक कोरियन ड्रामा है, के ड्रामा। ये एक सीरीज़ है जिसमें एक मेन कैरेक्टर है शियोन। मे बी शियोन है, मुझे इसका नाम अच्छे से पता नहीं है, उधर प्रोनाउंसिएशन करनी नहीं आती। मैं उसका फ़ोटो और नेम दिखा दूँगा, आप देख लेना। तो ये बंदा जो है बहुत ही ज़्यादा शाय था, इंट्रोवर्ट था, ये बस पढ़ता रहता है, और ये फिज़िकली इतना बेकार है, इसको भागा भी नहीं जाता और ये कुछ नहीं कर पाता, तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। बस पढ़ने में बहुत अच्छा है ये। तो इसे बच्चे बुली करते हैं बहुत ज़्यादा। ये स्टार्टिंग में मना करता है कि मुझे बुली मत करो, फिर वो बाद में आप तुम पछताओगे पछताओगे, बहुत और मना करता है, बस बस बच्चे मानते नहीं, बच्चे होते क्या करेगा? आपको तो पता ही है, जो बच्चे बुली करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो बोलते क्या करेंगे, क्या उखाड़ लेगा तू वगैरह-वगैरह ऐसे करते हैं। तो फिर जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, तो फिर ये अपना रियल फेस दिखाता है। इस बंदे का प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा है, ये अपने आस-पास की चीज़ों को इतना अच्छे से ऑब्ज़र्व करता है, ज़रूरी नहीं है इसे लड़ने के लिए फाइटिंग स्किल्स वगैरह की, वैसे ही से अपने आस-पास की चीज़ों को इतना अच्छा ऑब्ज़र्व करता है, इससे बिल्कुल कोई फाइटिंग स्किल नहीं है। इन्हें से एमएमए आती है, ना बॉक्सिंग आती है, कुछ नहीं आता, इसे कुछ भी नहीं आता। और इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा है, आस-पास की चीज़ को इतना अच्छे से ऑब्ज़र्व करता है, भले ही आस-पास में मेबी पॉट हो सकता है, पत्थर वगैरह हो सकता है, मिट्टी वगैरह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये पहले तो सामने वाले से पिटेगा, पिटते-पिटते वहाँ तक जाएगा, फिर उसका सपोर्ट लेके सामने वाले को बहुत मारता है, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, आप कह सकते हो कि एक तरीके का लूज़र है, बट जब आप इसको देखोगे तो कोई लूज़र तो इतना दिमाग नहीं लगा सकता। इसकी इंटेलिजेंसी है, ये अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ करके कुछ लेवल के लड़ाई लड़ता है बहुत ही ज़्यादा। और जब इसके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं होता है, ना आस-पास की चीज़ होती है लड़ने के लिए और ना ही इसे कोई सपोर्ट करता है, तो ये एट द एंड एक ही चीज़ का यूज़ करता है कि अपने एयरफिट में से पेन निकालता है और सामने वाले इंसान को मार देगा, कहीं भी मार देगा। मतलब नेक और हेड वगैरह में नहीं मारता है, या फिर शोल्डर वगैरह में नहीं मारेगा, वरना जिससे पूरा शोल्डर डिसलोकेट हो जाएगा, या फिर नेक में मारेगा तो पूरा इंसान खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं मारता है। बट वो मारेगा या तो पैर में मार देगा, या घुटने में मार देगा, या फिर हाथ में मार देगा, पाँव में। क्योंकि अगर कंधे वगैरह में मारेगा तो बेफालतू में डिसलोकेट हो जाएगा, उसका कुछ फ़ायदा है नहीं है। बट अगर पैर वगैरह में मारता है, तो बंदा वहीं पर रुक जाएगा, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि पैर में दर्द होगा। पैर में जब पूरा पेन घुस जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, और टिटनेस वगैरह का इंजेक्शन लगवा लेगा तो ठीक भी हो जाएगा। तो इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा है, ये सीधे पैन मार देता है अगर इसके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं होता है तो। और एक सीन होता है जब इसके पास पेन भी नहीं होते, सामने वाले इंसान के पास जाता है पिटते-पिटते, उसके चश्मा छीनता है, उसका चश्मा तोड़ता है, और चश्मे की वो जो स्टिक होती है, मेबी वो प्लास्टिक की होती है या फिर जिसकी होती है मुझे पता नहीं। वो लेता है और सीधे पैर में मार देता है। जब इसके पास पेन भी नहीं थी, इसने तब भी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी, मतलब वो वाला सीन बहुत ही ज़्यादा एपिक है। ये इतना अच्छा लड़ता है, मतलब अगर आपको फाइटिंग स्किल्स वगैरह कुछ नहीं आती हैं, तो मेरी मानो आप एक बार ये देखो, आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगी, ज़रूरी नहीं है आपको एमएमए आए, फाइटिंग स्किल्स आए, बॉक्सिंग आए, ज़रूरी नहीं है। आप बस ऐसे एक बार देखो, आपको पता चलेगा कि आप सामने वाले को कितने तरीके से मार सकते हो, कितने तरीके से मार सकते हो स्कूल में भी। और अगर आप स्कूल वगैरह में हैं, तो आपको एक बार तो देखनी ही चाहिए, क्योंकि बुल्ली बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं,
सीरीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया है। मूवी नंबर 3 है लुकीज़ में, ये बेसिकली एक एनीमे और ये एक सीरीज़ है। तो इसमें बताया गया है कि लुक्स कितने मैटर करते हैं। इसमें एक मोटा बच्चा होता है, मोटा होता है, गट्टा होता है, उससे सब बच्चे परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। वो घर में आकर रोज़ डेली रोता था। वो एक दिन घर में आता रात में रो रहा होता है, रोते-रोते वो सो जाता है बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। तो जब उसकी आँखें खुलती हैं तो उसकी विंडो से मूनलाइट आ रही होती है। तो वो देखता है तो उसके पास में एक बॉडी पड़ी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। टॉल गाय था, लुक्स में भी बहुत अच्छा था, बॉडी भी बहुत ज़्यादा फिट थी और चार्मिंग था, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग। तो जब वो उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है कि ये किसकी बॉडी है और देखते-देखते इसकी आँखें बंद हो जाती हैं और जब उसकी आँखें खुलती हैं तो उसकी बॉडी स्वैप हो चुकी होती है। तो अब उसकी जो सोल थी वो चार्मिंग गाय के अंदर थी। और वो जब अपनी आँखों से खुद अपनी बॉडी को देखता है कि ये तो मैं सामने हूँ, खुद वही जो मोटा सा, गट्टा सा, बेकार दिखने वाले जो बच्चा था वो सामने पड़ा है। और जब वो मिरर में जाके दिखता है तो जब उसे पता चलता है कि वो अब बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग बन चुका है, टॉल है, फिट है बहुत ही ज़्यादा। और फिर जब वो अगले दिन स्कूल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। जो कल तक बच्चे उसे बाहर भी नहीं दे रहे थे, जो उसे मार रहे थे, जो लड़कियों से अब कल तक देख भी नहीं रही थी, अब सब लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं और लुक्स इतने मैटर करते हैं इस सीरीज़ में दिखाया गया। अगर आपकी बेकार लुक्स है तो आपके साथ कितना गंदा बिहेवियर किया जाता है इस सीरीज़ में बताया गया है। और इसके लिए एक बहुत फेमस मांगा भी है लुकीज़ में जो कि टॉप 1 पर आती है। मैंने मांगा वगैरह वैसे भी पढ़ी नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम। मूवी नंबर 4 जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, वो इन सब मूवियों से बेस्ट और सबसे अच्छी है क्योंकि वो एक एनिमे है और वो भी एक सीरीज़ है। जिसका नाम है विलेन सागा। इस मूवी में एक बच्चा होता है जिसके पापा को उसकी आँखों के सामने मार दिया जाता है। जो अपने पापा का बदला लेने के लिए वो उसी के साथ रह रहा है जिसने उसके पापा को मारा था। वो उसी के साथ रहता है, उसी के साथ फाइटिंग स्किल्स सीखता है, उसी के साथ बड़ा होता है वो। और वो एट द एंड उसने कसम खाई थी कि मैं इसको मार के ही रहूँगा। बाद एक दिन वो उसकी आँखों के सामने मार दिया जाता है जो कि वो उसके पापा का मर्डरर था। उस बच्चे के सामने उस इंसान को मार दिया जाता है और उस इंसान को मारा था एक बहुत फेमस राजा ने। तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है और वो सीधे जाता है और राजा का गला काटने वाला होता है बट राजा पीछे हटता है तो उसके आँख को एकदम बड़ा कट लग जाता है, पूरे यहाँ से बड़ा कट लगा हुआ होता है। फिर राजा के सैनिक वगैरह पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, 3-4 साल बाद निकलता है। फिर उसे स्लेव बना देते हैं और बाहर देशों में फेंक देते हैं। फिर उसकी लाइफ ऐसे ही बेकार हो जाती है। फिर जब वो बाहर स्लेव बनता है तो वहाँ पर उसका एक दोस्त बनता है इनाम नाम का। हाँ, आई नो मेरे चैनल का नाम मैंने वहीं से इंस्पायर किया था, उसका नाम इनार था। मैंने इनार बर्स रखा है, मैंने वहीं से इंस्पिरेशन ली थी। क्योंकि ये एनिमे एकदम बेस्ट का है, एकदम बेस्ट। आपको ये तो ज़रूर देखनी चाहिए इन सबको देखने के बाद। और जब वो वहाँ पर रहता है, इसलिए जो अपना काम करता है मतलब अपनी बेसिकली अपने मालिक के सारे काम करना, मालिक जो-जो बोले वो सब करना। वो जब ये सब काम कर रहा होता है तो उसे धीरे-धीरे रियलाइज़ होता है कि लड़ाई, झगड़ा, रेसिज़्म, भेदभाव वगैरह कुछ मैटर नहीं करता, कुछ। एट द एंड जब जब तक सीरीज़ खत्म होने पर आती है, वो एट द एंड बस एक ही चीज़ चाहता है, पीस। एक ऐसा आइलैंड हो जिसपे ना रेसिज़्म हो, ना भेदभाव हो, ना ही कोई गुलाम हो, ना ही कोई स्लेव हो, ना ही कोई फाइटिंग हो, ना ही कोई एक-दूसरे से नफ़रत करे। सिर्फ़ एक-दूसरे से सब लोग प्यार करें और सब शांति से रहें। जिस आइलैंड का नाम था विनलैंड और ये सीरीज़ का नाम उसी से दिया गया है, विनलैंड सागा। तो आपको ये एक बार देखनी ही चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।